जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। मेरा नाम है बलराम धिरानिया और जिन बच्चों का इंतजार था बहुत दिनों से कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती नहीं आ रही, तो आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। मेरे भाइयों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आया हूं। का जो प्रस्ताव था उस पर मोहर लग चुकी है। ये न्यूज है 21 अक्टूबर की और 21 अक्टूबर को योगी सरकार ने 26,744 पदों पर भर्ती निकाल दी है और इस पर मोहर लगा दिया। बहुत जल्दी इसके फार्म आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ऑनलाइन फार्म होंगे और क्या क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट हो सकती है वो मैं सारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। एज क्या होगी, योग्यता क्या होगी, रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल, एग्जाम पैटर्न, सारी चीज मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं। बने रहिए वीडियो के साथ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने देखिए हाल ही में जो कैबिनेट की 21 तारीख को बैठक हुई है उसमें 26,744 पदों पर भर्ती बोर्ड के द्वारा मोहर लगा दी गई है। योगी सरकार ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इसमें जो एज आपकी मांगी जाएगी, सबसे पहले मैं एज के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, जनरल कैटेगरी में जिनका ईवीएस सर्टिफिकेट बना हुआ है उनकी जो एज होगी वो 18 से 22 वर्ष होगी। हो सकता है कोविड की वजह से इसमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, लेकिन संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है कि कोविड की वजह से जरा सा भी यहाँ पर आपको रिलीफ दिया जाएगा। आप इसी को मानकर चलिए कि आपकी एज 18 से लेकर 22 वर्ष तक है। ओबीसी, एससी और एसटी, इसके लिए जो एज बताई गई है ये है 18 से 27 वर्ष, यानी कि यहाँ पर 5 साल का रिजर्वेशन मिलने वाला है ओबीसी, एससी और एसटी को। ओबीसी को भी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो 5 साल का ही रिजर्वेशन देती है। स्टेट में इसको 3 साल का सेंटर में इसको 3 साल का मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो यूपी सरकार है वो इसको 5 साल का ही रिजर्वेशन देती है। तो यदि आपकी उम्र 18 से लेकर 27 के बीच में, अभी मैं वो डेट भी बताने वाला हूं जिस डेट से आपकी एज मांगी जाएगी, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं की जो एज होगी वो 18 से 25 वर्ष, जो पहले भी इसी तरह से मांगी गई थी और अब भी इसी तरीके से मांगी जाएगी। इसके अंदर ओबीसी, एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 5 साल का रिजर्वेशन आपको भी मिलने वाला है महिलाओं में। जनरल को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उसमें आपको 18 से 25 वर्ष यदि आपकी एज है तो आप भी इस फॉर्म को भर सकती हैं लड़कियां। अब बात आती है मेन पॉइंट ये कि एज कब से मांगी जाएगी। तो 99% मैं आपको बताता हूं कि एज जो मांगी जाएगी 1 जुलाई 2021 से मांगी जाएगी। तो यदि आपके फॉर्म अब भरे जाते हैं या 1 महीने बाद या जनवरी तक भी भरे जाते हैं, तब तक भी आपकी जो 1 जुलाई को ही एज मांगी जाएगी। आपकी 18 से 27 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। बाई चांस ऐसा हो सकता है कि आपकी जो एज है वो 1 जनवरी से मांग ले, लेकिन ऐसा होगा नहीं है 1 जुलाई से, क्योंकि पिछली भर्ती आपने देखी है, पिछली भर्तियों में भी 1 जुलाई से ही एज मांगी गई थी और दिसंबर में फार्म वो निकले हुए थे। शैक्षणिक योग्यता जो होती है वो 12th पास ही होती है। 10th यदि कोई बता रहा है तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है, रोंग है। यहाँ पर 12th पास ही मांगा जाता है या इसके समकक्ष जो भी बोर्ड होता है उसके द्वारा यदि आपसे कोई कोर्स वगैरह किया होता है तो वो भी इसके अंदर वैलिड होता है। जैसे आईटीआई का कोर्स होता है या पॉलिटेक्निक, वो भी इसके अंदर समकक्ष में आ जाते हैं। 12th मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए। रिटर्न बात करें तो रिटर्न ऑफलाइन ही कराती है, अभी तक तो ऑफलाइन ही कराया, आगे भी संभावना तो ये ही है कि ऑफलाइन कराएगी, लेकिन हो सकता है कि ऑनलाइन हो जाए, लेकिन संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ऑफलाइन ही होगा। 300 मार्क का होगा, यानी कि इसके अंदर नंबर जो होंगे 300 होंगे और क्वेश्चन आपको 150 देखने के लिए मिलेंगे। उसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो एग्जाम पैटर्न में क्या है, 150% मिलेंगे आपको देखने के लिए। जो आपका पेपर होगा उसके अंदर 150% आएंगे। अंक यहाँ पर 300 होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा। और ध्यान रखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। 1/4 की नेगेटिव मार्क, यानी कि 4 यदि आप गलत क्वेश्चन करते हो तो 1 आपका सही वाला क्वेश्चन काट लिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन पैटर्न क्या होगा, पैटर्न में 4 सब्जेक्ट होंगे। सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी जो आपकी हिंदी होती है जनरल हिंदी वो होगी, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता होगी और यहाँ पर ये रीजनिंग ही है। तो ये 4 आपको सब्जेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें जीएस जो है आपकी 38 और 37, ये रेशो कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, ये 37 हो जाता है और ये 38 हो जाता है। तो लेकिन ये होते 75 क्वेश्चन ही है दोनों, इन दोनों के मिलाकर जीएस और हिंदी के मिलाकर जो होते हैं वे 75 क्वेश्चन होते हैं। मैथ की बात की जाए तो मैथ के यहाँ पर कम क्वेश्चन देखने के लिए, वैसे तो 37 कहे हुए हैं, लेकिन यहाँ आपको देखने के लिए मिल सकते हैं 19 क्वेश्चन। 19 से 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं मैथ के।
उसके बाद रीजनिंग के 38 क्वेश्चन होते हैं और इसके जो बचे हुए मैथ के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं ये भी रीजनिंग के ही इंक्लूड होते हैं। यहाँ मानसिक योग्यता समता लिखी हुई है ना, तो इसमें भी रीजनिंग के क्वेश्चन। तो इस तरह जो पैटर्न बनकर आता है वो 55 से लेकर 56 क्वेश्चन तक आपको रीजनिंग के देखने के लिए मिलते हैं और 18 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आपको मैथ के देखने के लिए मिलते हैं। तो यदि आपकी मैथ में पकड़ कमजोर है तो अभी से तैयारी कर लीजिए। रीजनिंग इसमें फोकस पॉइंट बनने वाला है, आपके जो वर्दी है उस पर कंधों पर सजाने के लिए रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। आगे फिजिकल की बात कर लें तो फिजिकल में 2.5 गुना मूल भर्ती है, जैसे यहाँ पर 26,744 भर्ती है, इसका 2.5 गुना 2.5 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। मेरिट लगने के बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाता है इसका 2.5 गुना। और इसके अंदर जो फिजिकल में होती है केवल रनिंग होती है, यहाँ पर लंबी कूद, ऊंची कूद या कोई और फिजिकल नहीं होता, केवल रनिंग होती है। और रनिंग भी होती है 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, ये होती है पुरुष के लिए यानी कि मेल्स कैंडिडेट के लिए। और लड़कियों के लिए जो होती है वो होती है 2.4 किलोमीटर इन 14 मिनट। तो महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट के अंदर होती है। तो इस तरह का यहाँ पर फिजिकल होता है, नॉर्मल फिजिकल होता है, बच्चे बड़े आराम से क्वालिफाई हो जाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। मेन फोकस होता है एग्जाम जो होता है ना उसको अच्छे से कवर करने का। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में जितनी यहाँ पर पद होते हैं उतने ही बुलाए गए हैं अभी तक। तो आज तक भी इसमें कोई पद फालतू, कोई कैंडिडेट को फालतू नहीं बुलाया गया, जितने पद होते हैं उतनों को ही बुलाया जाता है। तो यहाँ पर भी मेडिकल में ही बुलाया जाएगा। और मेडिकल भी इसका नॉर्मल होता है, आई टेस्ट होता है आपका, जिसके अंदर आपको ये नंबर पढ़ने होते हैं। उसके बाद आपके जो फुट होते हैं उसको देखा जाता है, ये हड्डियां वगैरह देखी जाती हैं, बीच में मिल तो नहीं रही, ये देखा जाता है। और नीचे फ्लैट तलवे जो होते हैं इसको भी कलर विजन को चेक किया जाता है और हैंड चेक किए जाते हैं। बस इसके अलावा कुछ भी चेक नहीं किया जाता। हाइट चेस्ट वगैरह आपकी देखी जाती है। तो हाइट भी मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, फिजिकल टेस्ट में ही हाइट आती है। यदि मेल कैंडिडेट की 68 सेंटीमीटर है, 168 सेंटीमीटर है, तो वो इसको फार्म को भर सकते। और फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट होती है वो 152 सेंटीमीटर के अंदर होती है। तो यदि आप लड़कों की हाइट ये है और लड़कियों की हाइट ये है तो आप इस फार्म को बड़े आराम से भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र और 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होते हैं और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। बस इतना ध्यान रखना है, इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो ज़्यादा पुराने नहीं मांगे जाते। यदि अभी तक आपका डॉक्यूमेंट्स काफ़ी पुराना है, 3-4 साल पुराना है, तो उस डॉक्यूमेंट्स को आप रीन्यू कर लीजिए, दोबारा से बनवा लीजिए और दोबारा से बनवाने के बाद उसको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करके रख लीजिए। तो ये डिटेल मैंने आपको बताई है यूपी पुलिस जो भर्ती अभी हाल ही में निकली है उसकी। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर आपको सारी क्लासें बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, पीडीएफ वगैरह सारे टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। कोई भी कोर्स आपको पेड नहीं मिलने वाला। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए और आपकी रिक्वायर्ड एज रिक्वायरमेंट क्या है। तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। बहुत जल्द मैं सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस का। आपके कंधों पर वर्दी सजाकर ही रहेंगे और दम लेंगे वर्दी सजाने के बाद ही।